कैसे हो बच्चों। चलो स्वागत है तुम लोग का आज के थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो हमने अभी बहुत पिछले दो लेक्चर्स में हमने काफी सारी चीजों को देखा। जिस तरह से पहले लेक्चर में हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने बाइफर्केशन किया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड हमने सेकंड लेक्चर में हमने कवर अप किया कि मेटल्स जो है किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, और उसी का सब पार्ट जो था वो थर्ड था। अभी जो बनने वाला है वो थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में कि मेटल्स जो हैं वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे मान लो कि सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये किस तरह से एक्चुअली हमें मिलते कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये कोई प्रोसेस तो है नहीं ऐसा कि मतलब घर में खाना बनाए और मिल गया, इस टाइप से कुछ प्रोसेस तो है नहीं। प्रोसेस है, हमें तुमने सुना होगा कि खदान से कोयला निकाला जाता है कि नहीं, खदान से कोयला निकाला जाता है। उस तरह से जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो उन अर्थ क्रस्ट में देखो बालू भी है, मिट्टी भी है, बहुत सारा इम्प्योरिटीज भी है। वहां से हो सकता है कि वो फ्री स्टेट में भी हो सकता है वो कंपाउंड स्टेट में भी हो सकता है ऐसा। फिर उस पोजीशन से हम लोग उसको एक प्योर रिफाइन करके, उसके बाद फिर अगर मैं प्योर गोल्ड चाहिए तो मैं प्योर गोल्ड कहां से मिलेगा, प्योर आयरन चाहिए तो वो कहां से मिलेगा, प्योर सिल्वर चाहिए तो वो कहां से मिलेगा। तो उन प्रोसेस को हम लोग पूरे डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि जो मेटल्स हैं उनका हम लोग अकरेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि आखिर वो आते कहां से हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बार टॉपिक डाल देते हैं। ओके, अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, इस टॉपिक को डाल लो कि मेटल्स आखिर आते कहां से भाई, उनका अकरेंस कैसे होता है, हम लोग किस तरह से उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अकर करते हैं नेचुरली अगर करते हैं इन अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के नीचे, मतलब जमीन के अंदर। ठीक है, तो पढ़ा होगा क्रस्ट, कोल, मेंटल, ये सब पढ़ा होगा, अर्थ के पार्ट्स हैं। तो जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम लोग मिनरल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग मिनरल्स कहते हैं। Elements or compounds which occur naturally in earth crust are termed as minerals. And if there is very high percentage of particular metal which can be extracted profitably, then those are termed as ore. ठीक है, देखो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखे हैं। पहला तो हम लोग मिनरल्स के बारे में सीख रहे हैं, दूसरा ओर के बारे में सीख रहे हैं। हमने बोला कि वैसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कि नेचुरली अकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में, उन्हें हम लोग मिनरल टर्म कर रहे हैं, उन्हें हम लोग मिनरल्स बोल रहे हैं। और फिर अगर इन मिनरल्स में अगर किसी एक पर्टिकुलर, मान लो कि हमने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया और उसमें गोल्ड के परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इफ देयर इज वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, उसको हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मिनरल्स को हम लोग ओर कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये था डिफरेंस मिनरल्स में और ओर्स में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो जनरली क्या होता है, ये जो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन हो गया बताओ? सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब बहुत लेस रिएक्टिव है, तो ये जनरली फ्री स्टेट में ही पाया जाता है। ठीक है, these are found in free state में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है ये? लेस रिएक्टिव। ड्यू टू देयर लेस रिएक्टिवनेस दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, उनको तुम डायरेक्टली देखो, तुमने बहुत सारा सुना होगा कि काफी सारी नदियों में ऐसे डायरेक्टली छान के गोल्ड को सेपरेट कर दिया जाता है, इंप्योरिटीज को बस हटाकर, कुछ ग्राम्स ऑफ गोल्ड। और बहुत सारे लोगों का तो ये रोजगार भी है,
कई सारे ऐसे नदी है जहाँ पे गोल्ड का छोटा छोटा कण पाया जाता है। तो उन लोग क्या करते हैं कि छन्नी, बहुत अमेजिंग सा तरीका है, यूट्यूब पे अगर तो हो सके तो तुम कभी देखना इस चीज को, बहुत अमेजिंग टाइप के छन्नी होते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर मेथड होता है, पानी की मदद से, पानी की धार की मदद से गोल्ड को इम्प्योरिटीज से अलग कर दिया जाता है, और फिर उसी गोल्ड को हम लोग फिर बेचते हैं। ये बहुत लोग का रोजी रोटी है, ठीक है। सो दीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये तुमको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये तुमको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। सो देयर आर फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑल these are more reactive, these are more reactive metals. Similarly zinc, iron, lead, copper, these are basically medium reactive metal, metal, okay. And there are some like silver, gold, these are least reactive, so they are found in free state. तो देखो रिएक्टिवनेस के आधार पे हमने इसे इस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक्सट्रैक्शन होता कैसे है, कि जैसे मान लो कि जो मोर रिएक्टिव है इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, जो लेस रिएक्टिव है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, जो लीस्ट एकदम रिएक्टिव है उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो इसको हम लोग बेसिकली कुछ आधार पर हम समझेंगे। जैसे हाँ, हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो जनरली जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, तो वो जनरली ऑक्साइड्स वगैरह फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे, या फिर उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो क्लोराइड, मोल्टेन क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं, उनसे फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से उनको फिर क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो सारी चीजों को हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू से समझते हैं, ठीक है, कि अगर हमको एक ओर मिला, ये अगर हमको ओर मिला है, ठीक है, ये हमको ओर मिला, मान लो हमको ये ओर मिला, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, इस ओर को हम लोग एक्सट्रैक्ट किस तरह से करेंगे। तो लेट्स से ये और हो सकता है, ये और क्या हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। इसका मतलब ये जो अगर हम इसका कंसंट्रेशन करें, कंसंट्रेशन मतलब इनको अगर हम छान ले, गैंग पार्टिकल्स को अलग कर लें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूं पहले, ओके। सो हमें क्या हम लोगों ने किया अब तक कि हम लोगों ने बहुत सारे मेटल्स लिए, उनको उनके रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम लोगों ने उसको डिस्क्रिमिनेट किया। हम लोग बोल रहे हैं कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो फ्री स्टेट में या फिर नेटिव स्टेट में वो पाया जाएगा, ठीक है। इतना हमने चीज बोल दिया। तो तुम लोगों ने बोला कि ठीक है सर, इतना तो आप बोले, हम लोग को समझ भी आ गया। हम बोले ठीक है। मान लो कि तुमको ये जो ओर मिला है उसका तुम लोग पहले क्या करोगे, कंसंट्रेशन करोगे। देखो अब हम लोग ओर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में तुम लोग क्या करोगे, बेसिकली तुम लोग रिमूव करोगे गैंग पार्टिकल्स को, रिमूव गैंग पार्टिकल्स, जो भी उसमें क्या बोलते हैं, मान लो कि मिट्टी का कण होगा या फिर अदर जो जिसको तुम सेपरेट कर सकते हो फिजिकली वाटर के थ्रू, या उस तरह से तुम उसको सेपरेट कर दोगे बेसिकली, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास निकल के आएगा ये ओर, ये तीन तरह के ओर्स हो सकते हैं, ठीक है। जनरली तीन तरह के ओर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो तुम्हें मेटल मिल रहा है वो हाई रिएक्टिविटी का सीरीज का हो, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। हो सकता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी कि वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, उन लोग हो। या फिर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कि वो मीडियम, ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी का हो, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। हो सकता है ना ये चीज, हाँ। तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी होता है। थर्ड क्या हो सकता है कि मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ लेस रिएक्टिवनेस, लेस रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी लिख देते हैं, ठीक है। तो मेटल्स हो सकते हैं कि या तो मेटल्स हो सकते हैं हाईली रिएक्टिव हो, या तो मेटल्स हो सकते हैं कि मीडियम रिएक्टिविटी के हो, या फिर मेटल्स हो सकते हैं कि लेस रिएक्टिव हो। समझ में आ रहा है।
अब तीनों केसेस में हमको तो चाहिए एकदम मेटल्स, हमको चाहिए उसमें से एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो जनरली जो मेटल्स होते हैं जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं, जो जितने भी हाई रिएक्टिविटी सीरीज हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। और मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं वो जनरली हो सकता है कि वो कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोनेट के साथ पाए जाते हैं सर, या सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो जनरली सल्फाइड के क्या बोलते हैं टर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फाइड के कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। जैसे कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, पहले इसको फ्लो चार्ट को थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, हम लोग ब्रीफली इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिविटी के सीरीज होते हैं उनको जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर से करते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं जो उनका मोल्टेन ओर होता है, मोल्टेन ओर। जैसे कि मान लो कि सोडियम है तो सोडियम का क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो मोल्टेन स्टेट में होता है ना, तो फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। उससे करने से क्या होता है कि हमें वहां से सोडियम की प्राप्ति होती है, जैसे कैल्शियम हो गया, ये सब तो जितना भी है ना वो लोग क्या हम लोग करते हैं मोल्टेन स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उन लोगों का, ठीक है। मीडियम जो मेटल्स जो है जो कि मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज शो कर रहे हैं वो हो सकता है कि हम क्या बोले कि हो सकता है वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, किसके, कार्बोनेट के फॉर्म में हो, ठीक है, कार्बोनेट और हो सकता है वो, या हो सकता है कि वो सल्फाइड और हो, क्या हो, सल्फाइड और हो। देखो दो तरीके के हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जनरली हम लोग कार्बोनेट और को क्या करते हैं, हम लोग कैल्सिनेशन से रिड्यूस कराते हैं, कैल्सिनेशन से, कार्बोनेटेड जो और होगा उसको हम लोग कैल्सिनेशन से रिड्यूस कराते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कुछ नहीं, इन एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग जब रिड्यूस कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ एयर में कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं और रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन किसका होगा, कार्बोनेट और का होगा, सल्फाइड और का क्या होगा, रोस्टिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या होता है कि मेटल्स के ऑक्साइड मिल जाता है, क्या मिलता है हमें, मेटल्स के ऑक्साइड मिल जाता है, मेटल्स के हम लोग को ऑक्साइड मिल जाता है, मेटल्स के ऑक्साइड मिल जाते हैं, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। और एक बार जब तुम मेटल को उनके ऑक्साइड फॉर्म में ले आए तो उनका क्या करोगे, रिडक्शन करा दोगे, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन करा देते हैं, रिडक्शन टू मेटल। उनका ऑक्साइड के फॉर्म में हो गया तो वो रिडक्शन टू मेटल हम लोग कर देंगे, ठीक है। अभी बस जो लिख रहे हैं उसको बस दिमाग में डालो कि हम क्या लिख रहे हैं, पर कहानी की तरफ बस सुनो, जब इलैबोरेटेड फॉर्म में बताएंगे ना तब तुमको थोड़ा क्लियर होगा, अच्छा सर ये बताना चाह रहे थे, तो अभी बस कहानी की तरफ सुनो। और ये क्या होगा, यहाँ पे जो हमको मेटल मिलेगा हम लोग प्यूरिफिकेशन कर देंगे, ठीक है, प्यूरिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मतलब डायरेक्टली आ जाता है, ठीक ना, एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है, एनसीईआरटी में साफ साफ पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। देखो मेटल जो मोल्टन स्टेट में था उसको हम लोग क्या किए, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए, यहां से हमको क्या हुआ, प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है, यहां से हमको डायरेक्टली प्योर मेटल मिल जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है आगे चल के हम लोग ये भी बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या बोले, मेटल्स जो लेस रिएक्टिव है उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, किन के फॉर्म में, सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है, सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में होंगे। और इन सल्फाइड ओर्स को हम लोग रोस्टिंग करेंगे, इन सल्फाइड क्या बोले, सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने से क्या होगा, हमें वो मेटल मिल जाएगा, जनरली हमें वो मेटल मिल जाएगा और फिर डायरेक्टली हम लोग रिफाइनिंग कर देते हैं। बोले सर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ जो लेस क्या बोलते हैं मीडियम रिएक्टिव जो है उसमें भी सल्फाइड के फॉर्म में, तो यहाँ रोस्टिंग किए थे, यहाँ ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला, ऑक्साइड ऑफ मेटल फिर रिडक्शन से गुजारना पड़ा तब जाके हमको प्यूरिफिकेशन किया, तब जाके मेटल मिला। तो सर यहाँ लेस रिएक्टिव में सल्फाइड और था, वहां पे आप रोस्टिंग किए, रोस्टिंग के बाद यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल नहीं मिला, ऐसा क्यों। तो हाँ ऐसा ही होता है, लेस रिएक्टिव जो होते हैं जितने भी मेटल्स वो सल्फाइड ओर्स में पाया जाता है, जो अगर वो लेस रिएक्टिव है तो उनका जब तुम रोस्टिंग कराओगे सल्फाइड ओर्स को खत्म करने के लिए, सल्फाइड खत्म करोगे ना तो डायरेक्टली वो मेटल्स दे देते हैं, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते, वो डायरेक्टली मेटल्स दे देते हैं। इनको हम लोग देखेंगे किस तरह से डायरेक्टली मेटल्स दे देते हैं, वो मेटल्स को हम लोग डायरेक्टली रिफाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा, इसको थोड़ा सा रिकैप देखो करके हम लोग समझते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बोले कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सॉरी अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जितना भी आयरन और अल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, या फिर लेट्स से सिल्वर है, गोल्ड है, इन चीजों को हम लोग एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। जैसे हर चीज तो हम लोग को पृथ्वी से मिलता है, तो पृथ्वी के अंदर ही से होता है। जैसे कि तुम लोग सुना होगा कोयला का खदान वगैरह, तो वहां से हम लोग कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से डायमंड भी कभी कभी निकलता है, समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने सोचा कि बाकी जो मेटल्स है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाते होंगे, ठीक है। तो सर ने बोला कि जो अभी हम बताने वाले हैं उसको बस एक कहानी की तरह सुनना। बोले ठीक है सर, आप बोलिए, आंख मूंद के विश्वास करेंगे। बोले ठीक है, आ जाओ। हम लोगों ने बोला कि दैट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर टर्म्ड एज मिनरल्स, ठीक है। क्या बोले, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर टर्म्ड एज मिनरल्स, and if those minerals have very high percentage of particular metal, let's say silver, gold, which can be extracted profitably, then those minerals are termed as ore। समझ में आया। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर है, ये लोग डायरेक्टली क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि नेटिव स्टेट में डायरेक्टली तुमको सिल्वर मिल जाएगा, डायरेक्टली तुमको गोल्ड मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया कि बहुत सारे ऐसे नदियां हैं जहां पे तुमको गोल्ड जो है वो क्या बोलते हैं, पानी मतलब ऐसे उसके किनारे में या फिर उसके मिट्टी के कण में तुमको मिलेगा, जिनको तुम डायरेक्टली फिल्टर आउट करके, मतलब उनको प्यूरिफाई करके तुम डायरेक्टली गोल्ड को सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे, और फिर मैंने रिएक्टिवनेस के आधार पर हम लोग कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं टेबल बनाया, अकॉर्डिंग टू विच इट इज बाइफरकेटेड इन 3 पार्ट्स। Topmost part is termed as more reactive. These are more reactive metal like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum. And the second one is are those metal which are medium reactive metal like zinc, iron, lead, copper. And the third one like silver, gold, these are least reactive, ठीक है। So these can be found in their native states too. Likewise, I told you how we can proceed to how we'll proceed to purify all those ores so that we can get our particular metal. If a particular mineral has its a very high percentage of a particular metal, then it can be extracted out. If it can be extracted out profitably, why we will not invest in that? If we are getting profit from the extraction, let's say कि अगर तुम्हारा एक्सट्रैक्शन में खर्च आया कुल 5 रुपए, ठीक है, और तुम एक्सट्रैक्शन के बाद जो तुमको मेटल मिल रहा है वो तुम 8 रुपए में बेच रहे हो, तो एनी हाउ तुम्हें 3 रुपए का फायदा है, तो तुम क्यों उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो दस दोज ओर्स, सबसे पहले हम लोग उनका कंसंट्रेशन करते हैं, मतलब मान लो कि जो हमें ओर्स मिले उनका हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ताकि उनसे हमको मिनरल्स मतलब मेटल्स जो है वो निकल सके उसमें। तो लेट्स से कि जैसे तुमको ओर मिला होगा, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी का कण होगा, धूल के कण होंगे, तो सबसे पहले उसको हम लोग साफ करेंगे, तो हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग गैंग पार्टिकल्स को हम लोग रिमूव आउट कर देते हैं। फिर हमें जो मेटल मिला होगा आइदर कंपाउंड सब कंपाउंड फॉर्म में होगा, सल्फाइड में होगा, या तो सल्फाइड ओर होगा, या तो कार्बोनेटेड ओर होगा, या फिर क्या होगा, ऑक्साइड होगा किसी चीज का, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो मेटल्स का जो भी हमको मिला है और, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं, या तो मीडियम रिएक्टिव हो सकते हैं, या तो लेस रिएक्टिव हो सकते हैं। मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, उनका मोल्टेन हो गया। जैसे कि मान लो कि सोडियम है, सोडियम बहुत ज्यादा एक हाईली रिएक्टिव है, तो उनका क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा उनको मोल्टन स्टेट में उनका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, ठीक है। उनका मोल्टन स्टेट में जब होता है NaCl जो होता है, उनका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, वहां से फिर हम लोग सोडियम पाते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का भी हम लोग उसका क्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, समझ गए। फिर पोटेशियम का भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं मोल्टन स्टेट में, तब जाके हमको कैल्शियम मिल जाता है, पोटेशियम मिलता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और हम लोग करते हैं, वहां से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फिर आया कि मीडियम जो रिएक्टिविटी शो कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे मेटल्स जो कि मीडियम रिएक्टिविटी में, जैसे कि कौन कौन है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब को क्या करते हैं हम लोग, हो सकता है कि ये कार्बोनेटेड ओर हो, या तो हो सकता है सल्फाइड ओर हो, ठीक है। आगे चल के हम समझाएंगे, बस कहानी की तरफ सुनो। कार्बोनेटेड ओर हो या तो हो सकता है सल्फाइड ओर हो। कार्बोनेटेड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, कार्बोनेटेड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, यानी कि बर्निंग द ओर in the absence of air, देखो नाम में बोल रहा है कैल्सी, मैंने कैंसिल कर देना है, हम इसी तरह से याद किए थे, कैंसिल यानी कि कैल्सिनेशन, यानी कि बर्निंग द कार्बोनेटेड ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। एंड सल्फाइड ओर को हम लोग रोस्टिंग करते हैं, इसका मतलब बर्निंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है, तो रोस्टिंग होता है। ये दोनों करोगे तो क्या होगा,
बेसिकली तो तुम लोग जला रहे हो, तो जलाने से क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि उन मेटल्स का हमें ऑक्साइड फॉर्म में वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। और उन ऑक्साइड्स को हम लोग क्या करते हैं कि रिड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कोक है, कार्बन की मदद से, या फिर वही कोक मतलब कोयला, और फिर एल्युमिनियम भी बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उनसे हम लोग रिड्यूस कराते हैं, और फिर जो मिलता है हमें उसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करके हमें एक अच्छा सा मेटल मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो सल्फाइड ओर्स में रहते हैं, सल्फाइड ओर्स में रहते हैं, उनका लोग रोस्टिंग करते हैं, तो रोस्टिंग करने के बाद ये ऑक्साइड नहीं देकर डायरेक्टली हमें मेटल्स प्रोवाइड कर देते हैं, उन मेटल्स को हम लोग रिफाइनिंग करके हम लोग डायरेक्टली उनको यूज करने लगते हैं। तो अब तक की राम कथा यहीं तक थी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ब्रीफली थोड़ा हम लोग इन चीजों को देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कार्बोनेटेड और जो मिल रहा है, यहाँ पे सल्फाइड और जो मिल रहा है, उनको किस तरह से आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर अभी दिमाग में नहीं घुसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे समझो, ठीक है, क्योंकि ये काफी सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं होंगी ना, तो नया नया चीज थोड़ा सा हाँ दिक्कत देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम लोग सीखना चाहोगे, अगर तुम्हारे अंदर विल पावर होगा कि हाँ हम सीख जाएंगे, तो सीख ही जाओगे। जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है ये टेबल अभी तुम्हें फ्लो चार्ट जो मैंने बताया वो थोड़ा ऊपर ऊपर गया होगा, लेकिन अब जब हम इसको ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम लोग साथ में ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, तो क्यों नहीं हम लोग समझ में आएगा, तो हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। और ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे इन पार्ट से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑफ मेटल से कुछ भी पूछ देगा कि बताओ ये और है, और इनका बताओ हम लोग किस तरह से क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन करेंगे, चाहे क्या करेंगे इनका, ठीक है, कि हमें मेटल्स हमें मिल जाए, ये सब चीज हम लोग मतलब एग्जाम्स में देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू विल कंसंट्रेट हियर विथ 100% एफिशिएंसी, ठीक है। सो ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया बोर्ड इरेज। काफी मेहनत लगती है देखो अगर ये बोर्ड का शाइनी सरफेस होता, मतलब ज्यादा ये चिकना होता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन चूंकि ये क्या हुआ है वॉल पे इस तरह से चिपकाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखो सबसे पहले हम लोग किया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या बताएं कि वी आर गोइंग टू सेपरेट द गैंग पार्टिकल्स, ओके। गैंग पार्टिकल्स को मतलब जो भी उसमें क्या बोलते हैं धूल कण है या फिर मिट्टी है, उनको हम लोग साफ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से, एयर की मदद से, ब्लोइंग एयर की मदद से करते हैं, वाटर की मदद से, फ्लोइंग वाटर की मदद से करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी अपने पास टेक्निक है ताकि हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर सके, ठीक है। सो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, वी आर रिमूविंग गैंग particles from extracted ore and this process is known as concentration of ore, ठीक है। मान लो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो लेस रिएक्टिव है, सबसे पहले हम नीचे से चालू कर रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन reactivity series we are going to extract metals which are low in reactivity series, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा सिनेबार के एग्जांपल ले रहे हैं, सिनेबार जैसे मान लो, अब देखो एकदम एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहे हैं, वो सब सारा क्लियर हो जाएगा, दिमाग में रखना जो भी इसके पहले हम लोग फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, या फिर देखते रहना अगर तुम लोग लिखे हो तो। देखो यहाँ पे हम लोग मरकरी लिए, मरकरी एक लेस रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव हम क्या बोले थे, सल्फाइड ओर में मिलेगा हमेशा, ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में। ये देखो मरकरी जो है वो सल्फाइड ओर में है, ठीक है।
और इसी को बोलते हैं हम लोग सिनेबार बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सिनेबार। ठीक है, तो कहीं कभी कोई बोल दे सिनेबार तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो हम लोग HGS लिए विच इज सॉलिड इन स्टेट, और हम लोग इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ, वहां पे देखे था ना, रोस्टिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस, देखो एक्सेस ऑक्सीजन लिया, 3 मॉलिक्यूल्स लिए ऑक्सीजन का, हम लोग इसको हम लोग बर्न करेंगे यानी कि हीट करेंगे, एंड देन वी गोना सी दैट हम लोग को HgO यानी कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल जाता है। मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस में वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? हम लोग को ये पता था कि जनरली जो भी हमारा लेस रिएक्टिव मेटल होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है, उसका हम लोग रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल उसको हम रोस्टिंग करेंगे और डायरेक्टली हमें मेटल्स दे देगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो लेस रिएक्टिव मेटल था, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टिंग किए, और क्या हो गया? हमें मेटल मिल गया, सॉरी ये ऑक्साइड इसका मिला। अब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली इस ऑक्साइड को हम लोग डायरेक्टली और थोड़ा हीट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है कि Hg लिक्विड में बना देता है और O2 गैस यहां से निकल जाता है। याद है इसमें हम लोग बोले थे कि ऑक्साइड जो है यहाँ पे जो लेस रिएक्टिव जो होता था उसमें हम बोले कि रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के बाद डायरेक्टली हमको मेटल मिल जाता है। बोले थे वहां पे ऑक्साइड नहीं फॉर्म होता है, ऐसा कुछ बोले थे। ऐसा क्यों होता है जानते हो? हम लोग कंटिन्यूअसली बीच में ट्रिप नहीं करते हैं, प्रोसेस को ट्रिप नहीं करते, मतलब रोक नहीं देते हैं बीच में। देखो यहाँ पे HGS था, हम लोग ने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसको बर्न किया तो हमें HgO मिला। ठीक है, नहीं मर्क्यूरी का ऑक्साइड तो मिला, लेकिन हीट तो कंटिन्यूअसली हम लोग देते जा रहे हैं। तो ये HgO क्या होता है? वापस HgO जो होता है वो मर्क्यूरी मतलब लिक्विड मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही लिक्विड मर्क्यूरी हम लोग को मिल जाता है। समझ रहे? लिक्विड मर्क्यूरी मिलता है और ऑक्सीजन मिल जाता है साथ में। समझ रहा है? तो दिस इज हाउ very less reactive metals are being extracted from their ores। जैसे एक और ले लेते हैं, लेट्स से कॉपर का ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड लेते हैं। कॉपर देखो किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 2Cu2S। कॉपर देखो ये भी सल्फाइड और में है, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। इसको हम लोग रोस्टिंग बोल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी को बोलते हैं रोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको लिख दे क्या? इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रोस्टिंग ही कर रहे हैं, एक तरह से रोस्टिंग किए। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रोस्टिंग कर रहे हैं। तो हमें मिलता है 2Cu2O सल्फ। देखो यार कॉपर का ऑक्साइड मिल गया, ध्यान दो सब कोई, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, देखो मिल गया। ब्लैक बोर्ड थोड़ी है ये तो व्हाइट बोर्ड है ठीक है, ब्लैक तो मार्कर है। हाँ, तो कॉपर का सल्फाइड था, हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, इसको मतलब रोस्टिंग हमने किया ताकि हमें ऑक्साइड मिल सके उसका और सल्फर डाइऑक्साइड मिल सके। लेकिन चूंकि हम लोग हीट ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग? ये जो Cu2O है, कॉपर का जो ऑक्साइड बना हुआ है वो एक्सेस ऑफ इसके साथ मिलके, कॉपर का सल्फाइड के साथ मिलके, कॉपर का सल्फाइड तो ही है, तो जो मान लो कि कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है वो कॉपर का सल्फाइड के साथ मिलके इनका जो है ये जलते हैं और हमें कॉपर मिल जाता है और प्लस में यहां से SO2 गैस रिलीज हो जाता है। दिख रहा है? देखो ध्यान से दो, ये रिएक्शन अलग है और ये रिएक्शन अलग है। ठीक है, ये सीने बार का रिएक्शन था, ये कॉपर का रिएक्शन है तुम्हारा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉपर को रिएक्ट करा रहे हैं, कॉपर को। देखो अब ध्यान से देखो, हमने अभी क्या किया कि हमारे पास वैसे मेटल्स थे जो कि क्या है, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है। तो उनमें हमने पढ़ा था कि वैसे मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले बात जो ओर होता है, देखो ध्यान से, जो तुमको अभी हम बनवाए थे वो क्या था? ओर्स थे। ठीक है, ओर्स था, उन्होंने कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन के बाद हमें मेटल्स मिले, वैसे मेटल्स के क्या बोलते हैं ओर्स मिले जिनमें जो कि सल्फाइड के फॉर्म में थे, और सल्फाइड को हम लोग जनरली क्या से ट्रीट करते हैं? रोस्टिंग करवाते हैं ताकि वो सल्फाइड से ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाए। लेकिन चूंकि ये लेस रिएक्टिव है तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में ना आकर ये क्या करता है? डायरेक्टली पूरी तरीके से हमें मेटल दे देते हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली हीट को सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन में हमने देखा कि हमने कॉपर का एग्जांपल लिया, कॉपर किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। देखिए कॉपर जो है सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका हम लोग रोस्टिंग किए तो हमें कॉपर का ऑक्साइड मिल गया, और इस कॉपर का ऑक्साइड को CO2s के साथ, मैंने कॉपर का सल्फाइड के साथ और एक्सेस में जलाएं तो हमें कॉपर मिल गया। सीधा सीधी समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स विच आर मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग सबसे नीचे वालों को तो पढ़ लिए, अब मिडिल में जो आ रहे हैं उन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं, उन लोग कैसे छोड़ दें। तो मिडिल वाले के बारे में देखो, जल्दी से टेबल में देखो क्या हम लोग पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि वो किन फॉर्म्स में क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करते हैं। उनके ओर्स जो है जनरली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किन फॉर्म में? दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ होगा कि वो कार्बोनेटेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, कार्बोनेटेड फॉर्म में होंगे, या फिर क्या होगा, अगर कार्बोनेटेड फॉर्म में नहीं होंगे तो वो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। और जो हम लोग क्या बोले थे वहां पे, हम लोग बोल रहे थे कि बस इसको कहानी की तरह समझ लो। क्या समझ लो कि जो कार्बोनेटेड फॉर्म में होंगे उनको हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू गुजारेंगे, उनको हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू बर्न देम in absence of oxygen, whether we are going to burn them in presence of air in roasting process। ठीक है, रोस्टिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जलाएंगे एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन खिला के जलाएंगे। और क्या करेंगे कैल्सिनेशन में कार्बोनेटेड और उसको कि उन लोग को बिना हवा को जलाएंगे, बिना हवा से जलाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन उन लोग को देंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन लीस्ट अमाउंट में। ठीक है, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स which are in the middle of activity series, which are middle in the activity series। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते थे, या तो वो कार्बोनेटेड फॉर्म में होंगे या तो सल्फाइड फॉर्म में होंगे। जो लेस रिएक्टिव थे वो किस फॉर्म में थे, सल्फाइड के फॉर्म में। ये लोग या तो कार्बोनेटेड फॉर्म में होंगे या तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। जैसे लेट्स एग्जांपल देखो क्या होता है ना कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, इट इज इजियर, क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। वैसे मेटल जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं उनसे उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। बस क्या करना होता है कि उनको रिड्यूस कराना होता है कार्बन से चाहे एल्युमिनियम से। तो जितना भी कार्बोनेटेड फॉर्म में है, ठीक ना, जितना भी कार्बोनेटेड फॉर्म में है, या फिर मान लो कि जितना भी मान लो सल्फाइड के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो वो लोग हम लोग जनरली क्या करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, ताकि वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाए। जैसे कि हम लिखवाए थे अभी, देखो टेबल देखो, हम लोग क्या कहते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके क्या बना रहे थे, उनका ऑक्साइड्स बना रहे थे, मेटल का ऑक्साइड्स बना रहे थे। और उन मेटल का ऑक्साइड्स को हम लोग रिड्यूस करा के वो मेटल हम लोग पा रहे थे, जिसका हम लोग बाद में रिफाइनिंग कर ले रहे थे। ठीक है, तो हम लोग कुछ वही करने वाले हैं। यहां पे लिखना हम लोग सबसे पहले ये चीज तुम लोगों ने लिख लिया, हाँ ठीक है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर्ड टू कार्बोनेटेड और सल्फाइड फॉर्म। अगर कोई भी और जो है कार्बोनेटेड फॉर्म में या फिर सल्फाइड फॉर्म में है तो उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा दिक्कत होगी इन कंपैरिजन टू अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में। तो ऑक्साइड में हम लोग जनरली उनको कन्वर्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनेटेड या सल्फाइड फॉर्म में उनको लोग ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कार्बोनेटेड हुआ तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड हुआ तो रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिख लेना, जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रोस्टिंग। व्हाट इज रोस्टिंग लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा रोस्टिंग के बारे में लिखते हैं। रोस्टिंग क्या है, देखो सल्फाइड ओर्स को हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? मेटल ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाय हीटिंग
strongly in presence of air. If you are heating sulfide ores strongly in the presence of air to get metal oxides, then this process is known as roasting and calcination. देखो किसको बोलते हैं? Calcination. Calcination is a process where you can convert carbonated, ठीक है, like carbonated नहीं, carbonates, sorry, carbonates, मतलब कार्बोनेट्स जितने भी हैं, ठीक है, याद रखना कार्बोनेट्स, कार्बोनेटेड लिख रहा है। कार्बोनेटेड क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर होता है जो तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठीक है। थोड़ा गर्मी है, थोड़ा सा लगा है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है इसलिए ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, मेरे घर पे भिजवा देना कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और जिनको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उन लोग घर में भिजवा दूंगा कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अपन आपस में बैठ के पी लेंगे, ठीक है। देखो कार्बोनेट्स जो है, जितने भी कार्बोनेट्स और है, ठीक ना, जितने भी कार्बोनेट ओर्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, बस इतना ही डिफरेंस है, ताकि हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाए, ताकि हमें मेटल ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाए। बोले कि सर थोड़ा सा इसको और ब्रीफली थोड़ा समझे, एग्जांपल लेके। बोले क्यों नहीं, तुमने पूछा। और लो लेट्स से तुम्हारे पास जिंक है, जिंक का सल्फाइड हो रहा है, ठीक है, सॉरी, जिंक का हम लोग पास सल्फाइड है, जिंक का सल्फाइड है। इसको तुम क्या करोगे बताओ? सल्फाइड है तो सल्फाइड के लिए क्या करते हैं हम लोग? मेटल ऑक्साइड पाने के लिए स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो लेट्स से उसको हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, लेट्स से 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसको हम लोग हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद हमें मिलता है जिंक का ऑक्साइड प्लस में SO2 गैस यहां से रिलीज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और कैल्सिनेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, इसका एग्जांपल देखो। लेट्स से तुम्हारे पास जिंक का कार्बोनेट था ZnCO3, ठीक है, इसको तुमने क्या किया? इन एब्सेंस ऑफ हीट तुमने इसको क्या किया? हीट किया, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा एक्सेस तुमने हीट किया। तो ये क्या होगा? जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से CO2 गैस निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को अभी तक कोई दिक्कत है? हम लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं? हम लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं कि हम लोग मेटल्स को लिए, मेटल्स हो सकते हैं कि जो किस तरह के मेटल्स है? पहले देखो, मेटल्स जो कि मिडिल है, रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ना ही वो एकदम बहुत कम रिएक्टिव है, मिडिल में आते हैं। और वैसे जो मिडिल में रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं मेटल्स, वो मेटल्स या तो हो सकता है कार्बोनेट्स हो या